क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई थी? क्या इंडिया ब्लॉक के कुछ सांसदों ने वोटिंग के दौरान एनडीए की राह पकड़ ली थी? उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट आए हुए 24 घंटे से ज्यादा बीत चुका है। एनडीए के समर्थन वाले सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें वाइस प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं। लेकिन रिजल्ट आने के बाद से ही एक सवाल सबके मन में है। वो सवाल है क्रॉस वोटिंग का। सवाल यह है कि कहीं इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने एनडीए के समर्थन वाले सीपी राधाकृष्णन को तो वोट नहीं कर दिया। वजह है सीपी राधाकृष्णन को मिले 452 वोट और बी सुदर्शन रेड्डी को मिले 300 वोट। मतदान के बाद कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा था कि उनके 315 सांसदों ने वोट किया है, मगर रिजल्ट में जस्टिस रेड्डी को मिले बस 300 वोट। तो सवाल उठा कि बाकी के 15 कहां गए। हालांकि 15 वोट इनवैलिड भी थे, मगर क्या सारे इनवैलिड वोट इंडिया ब्लॉक वालों के ही थे? ये भी सवाल है, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन को उतने वोट मिलने की उम्मीद नहीं थी जितने उनको मिले हैं। क्रॉस वोटिंग के सवाल को और इंटरेस्टिंग बना दिया किरण रिजिजू के एक पोस्ट ने, जिसमें उन्होंने सीपी राधाकृष्णन की जीत के लिए इंडिया गठबंधन के सांसदों को थैंक यू बोल दिया। बयान कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का भी आया। उन्होंने कहा कि क्रॉस वोटिंग हुई है तो जांच होनी चाहिए। आज खबरगांव समाचार में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आपको बताएंगे कि क्रॉस वोटिंग की अटकलें क्यों लगाई जा रही हैं, ये शुरू कहां से हुई और इसका नंबर गेम क्या कहता है। इस पर भी बात करेंगे कि किस पार्टी के नेता ने क्रॉस वोटिंग के मुद्दे पर क्या कहा। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं हमारा डेली का बुलेटिन खबरगांव समाचार। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना जाति कैसे पूछ लिए? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति के पद के लिए मतदान हुआ और नतीजे आए। सीपी राधाकृष्णन को मिले 452 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। इनमें से 752 वैलिड थे और बाकी के 15 इनवैलिड थे। ये नंबर ना एनडीए के लिए एक्सपेक्टेड था, ना ही इंडिया ब्लॉक के लिए। मतदान के जस्ट बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने एक पोस्ट किया था और लिखा था कि विपक्ष के 315 सांसदों ने एकजुटता के साथ मतदान किया है, मगर बी सुदर्शन रेड्डी को बस 300 वोट मिले, 15 वोट कम। सवाल कल रात से ही उठने शुरू हो गए थे कि कहीं विपक्ष के सांसद एनडीए के पक्ष में तो वोट नहीं कराए हैं। इसके बाद आज 10 सितंबर को संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का एक पोस्ट आया। उन्होंने लिखा, इंडिया गठबंधन के कुछ सांसदों का विशेष धन्यवाद, जिन्होंने अपनी अंतरात्मा के तहत उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में मतदान किया। एनडीए और हमारे सारे दोस्त एकजुट हैं। एक विनम्र, कुशल और सच्चे देशभक्त को भारत का नया उपराष्ट्रपति चुनने पर सभी को बधाई। अब रिजिजू ने विपक्षी सांसदों का शुक्रिया अदा किया तो सवाल उठने तो तय थे ही। इसी बीच बीजेपी सांसद भागवत कराड़ ने कह दिया कि विपक्षी सांसदों में से 14 ने क्रॉस वोट किया है। उन्होंने क्या कहा, पूरा बयान सुनिए। का इलेक्शन का अभी रिजल्ट आया है और जैसे ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एनडीए की जीत होंगी। एनडीए की बहुत अच्छी तरह से जीत हो चुकी है। इनफैक्ट इंडिया एसोसिएशन की जो आघाड़ी थी, यानी अपोजिशन जो थे, उनको बहुत सारे वोट उनको कम मिले हैं, जिसमें से 14 लोगों ने वोट क्रॉस किया है, यानी एनडीए को वोट किया है। और उसके साथ 15 वोट जो कैंसिल हो चुके हैं वो भी इंडिया एसोसिएशन के हैं, यानी अपोजिशन के हैं। अच्छा, तो सर क्रॉस वोटिंग क्यों हुई, क्या वजह लगती है आपको? क्रॉस वोटिंग का उन्होंने बोला था, कैंडिडेट ने खुद बोला था, खुद का आत्म परीक्षण करिए। तो आत्म परीक्षण किए तो लोगों को अच्छा कैंडिडेट पसंद नहीं आया और उनकी पॉलिसी पसंद नहीं आई, इसलिए आत्म परीक्षण करते हुए लोगों ने एनडीए को चुना है, ऐसा मुझे लगता है। वो लोग पहले से अपील कर रहे थे, कांग्रेस वाले जो इंडिया ब्लॉक वाले थे, कि क्रॉस वोटिंग होगी, हमारे पक्ष में होगी, लेकिन हाँ, तो उनके वोटर के ऊपर, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर उनको भरोसा नहीं था और उनके साथ उनका जो उम्मीदवार भी था बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं था। उनके ऊपर भी उनके बहुत कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो आप इसको ऑपोजिशन के लिए झटका मानते हैं? ऑपोजिशन को तो झटका ही है, एक भी वोट नहीं जाना चाहिए। 29 वोट और जो 15 और 14 वोट चले गए हैं। आगे बढ़ने से पहले नंबर गेम समझ लेते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट करते हैं, जिनकी संख्या 778 है। इनमें से करेंटली 60 सीटें रिक्त हैं, यानी 781 सांसदों को वोट करना था, जिसमें मंगलवार को यानी कल 9 सितंबर को 767 सांसदों ने वोट किया और 14 सांसदों ने वोट नहीं डाला।
रिटर्निंग ऑफिसर पीसी मोदी ने बताया था कि 767 वोटों में से 752 वैलिड थे और 15 वोट इनवैलिड थे। वैलिड वोट्स यानी 752 वोटों में से एनडीए के सीपी राधाकृष्णन को 452 मिले, इंडिया ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। अब दोनों सदनों में एनडीए के सांसदों की संख्या 427 थी और विपक्षी सांसदों की संख्या थी 354। विपक्षी सांसदों में इंडिया ब्लॉक में शामिल जो पार्टियां थी उसके 315 सांसद थे और 39 सांसद वो थे जो एनडीए और इंडिया ब्लॉक किसी का हिस्सा नहीं थे, जो कि न्यूट्रल थे। अब वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसदों ने एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करने को कहा था। इस तरह राधाकृष्णन की संख्या बढ़कर 438 हो गई थी और न्यूट्रल की संख्या घटकर 28 रह गई थी। इन 28 सांसदों में से बीजेडी के 7, बीआरएस के 4, अकाली दल के 1 और 2 निर्दलीय सांसद सरबजीत सिंह खालसा और अमृतपाल ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था, यानी 14 सांसदों ने वोट नहीं किया। इस तरह न्यूट्रल वोट्स की संख्या घटकर 14 रह गई। वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद राधाकृष्णन के 438 वोट होने चाहिए थे, मगर रिजल्ट आने के बाद उनको मिले हैं 452 वोट, 14 वोट एक्स्ट्रा। और इंडिया ब्लॉक के समर्थन वाले जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को 15 वोट कम मिले हैं, यानी हो सकता है क्रॉस वोटिंग हुई हो। इसको लेकर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का बयान भी आया, क्या बोले आप भी सुनिए। Well, if there was cross voting, then it should be seriously investigated by each of the constituents of the India Alliance, because serious cross voting is an extremely serious matter. And if at all what you are saying is correct, or what is appearing in the public space, or is being speculated, has an iota of truth in it, then obviously it deserves a systematic and a clinical investigation. उपराष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी का भी बयान आया है, क्रॉस वोटिंग पर भी बोले हैं। क्या कहा है वो भी विस्तार से सुनिए। क्या कहने का है, आप सब लोगों की धन्यवाद और सभी प्रतिपक्ष के जितने भी नेतागण हैं उन सबको धन्यवाद। सर कितने आश्वस्त हैं आप जीत को लेकर? पूरा सर माइक थोड़ा पीछे कर लो। तो यार क्या पूरा हम तो इलेक्शन जीतने वाले हैं। और सर अंतरात्मा की बात आपने की है, क्या लगता है क्रॉस वोटिंग होगा? क्रॉस वोटिंग का शब्द आज तक मैं कभी इस्तेमाल कर नहीं, मैं सिर्फ अंतरात्मा की आवाज को जगाने के लिए कोशिश कर रहा था। आई डिड नॉट से देयर विल बी क्रॉस वोटिंग। आई डोंट नो सर, अगर आप व्हाट इज क्रॉस वोटिंग। क्या कहेंगे सर, प्रायोरिटी क्या होगी आपके जीतने के बाद? अब इससे पहले बात कर चुके हैं ना। लेकर होम मिनिस्टर ने बहुत सारी बातें कही। सर अब क्या पूछ रहे हैं भाई, अब क्या पूछ रहे हैं आप? एनडीए कितने दिन के बाद आप पूछ रहे हैं? रोज बोलते रहूंगा क्या मैं वही बात को? सर एनडीए के सांसदों से कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन? थैंक यू। इसको लेकर पक्ष और विपक्ष के अन्य सांसदों के क्या बयान आए हैं। पप्पू यादव ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगा दिए हैं, क्या कहा है वो भी बयान सुने जाने चाहिए। बिल्कुल ये बंधक बना लेते हैं, सबको घर में रख लेते हैं और क्रॉस वोटिंग करवाने में माहिर हैं। हर दल को ये डरा के रखते हैं, ईडी सीबीआई दिखा के रखते हैं, उनकी कमजोरी दिखाते हैं। जिस तरीके से बीजू जनता दल ये लोगों ने वोट नहीं दिया, या बीजेपी का सेकेंड पार्ट ही तो है, फर्स्ट पार्ट है जो दिया, जो नहीं दिया सेकेंड पार्ट है। उनको देना चाहिए। बीजू जनता दल को तो खंजर भोंका है इन्होंने, लेकिन नहीं माने। और जिन लोगों ने इंडिया गठबंधन के साथ रह करके दगा दिया है, वो अपने आत्मा से पूछिएगा, क्या वो लोकतंत्र की मंदिर और संविधान के साथ अच्छा किए हैं? और संविधान की रक्षा कोई कर सकता है तो राहुल गांधी है और इंडिया गठबंधन ही। स्पेकुलेशन की बात है, आपको पता नहीं, वो चर्चा तो बहुत कुछ हो सकता है। अब किसी के पास कोई सबूत नहीं है कि जो 15 वोट इनवैलिड हुआ वो अपोजिशन के वोट है, कि उसमें 7 वोट अपोजिशन के है, कि 8 वोट है, कि 1 वोट है, कि 2 वोट है। ऐसे ही सेम चीज बीजेपी के लिए भी एप्लीकेबल है कि हो सकता है एनडीए से भी भाई कुछ वोट नल एंड वॉइड हुआ हो, तो वो तो पता नहीं है, सीक्रेट बैलेट में वोट है। आप अपने हिसाब से कुछ बोल सकते हैं, मैं अपने हिसाब से कुछ बोल सकता हूँ। लेकिन जैसे मैंने कहा कि
खास करके कुछ पार्टी ऐसा है, स्पेशली राज्यसभा में कुछ लोगों को हमको देखने को मिला है, जहाँ पे कुछ लोग हो सकता है उनके पार्टी से चुने गए हो, लेकिन अभी भी एकदम साफ बीजेपी के साथ अलाइंड है। ये तो आप लोगों को देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी का एक राज्यसभा मेंबर का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, हो सकता है ऐसे 4-5 मेंबर्स हो, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जब आप खरीदने की बात करें, आप जनता के प्रतिनिधियों को खरीद सकते हैं। जो चुन के आए हैं, जो सरकार में बैठे हैं, उनको आप खरीद सकते हो। जो हार के विपक्ष में बैठे हैं, ईडी सीबीआई के डर से उनको खरीद सकते हो, लेकिन जनता को खरीद नहीं सकते हो। तो बिकते वही है जो बिकना चाहते हैं, जनता बिकनी नहीं चाहते है। जनता जवाब देगी और उस जवाब के लिए जनता तैयार है। तो जो लोग एसआईआर का बात करते हैं, मेरी चुनौती है, आप पहले इस्तीफा दीजिए और फिर एसआईआर करवाइए, चुनाव में दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ऐसे विपक्षी सांसद भी हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग के आरोपों को निराधार बताया है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी की सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर मतदान गुप्त था तो आपको कैसे पता चला? मुझे नहीं पता कि किसके वोट बटे। अगर 14 बटे तो महाराष्ट्र ने क्या किया? राज्य को बदनाम किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी तरफ से कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। आरजेडी के 9 सांसदों ने इंडिया अलायंस को वोट दिया है। अब वहां कुछ हुआ हो या नहीं, नेता संसद में देखेंगे। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव था और जो जीते हैं उनको हमारी शुभकामनाएं हैं और उम्मीद करेंगे कि निष्पक्ष होकर के जो है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको साथ लेकर के चले, संविधान की रक्षा जो है करें, बुक ऑफ जो लॉ है उस हिसाब से पार्लियामेंट चले, जनता की आवाज़ उठनी चाहिए वहाँ, है ना। तो हमको लगता है कि विपक्ष जब भी बात करता है तो जनता की आवाज़ को उठाता है, सरकार की कमियों को गिनाता है। तो उम्मीद रहेगी कि पक्षपात जो है ना हो। और कह रहे हैं कि विपक्ष के एमपीओ ने भी वोट दिया है, सरकार की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। देखिए, हमारे तरफ से तो कोई नहीं हुई। एकदम मजबूती के साथ हमारे 9 सांसदों ने एक पक्ष में जो है वोट दिया है और पूरी तरीके से हम लोग राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड रहे। अब क्या हुआ है नहीं हुआ है ये विषय तो पार्लियामेंट में जो लीडर है ये विषय उन लोगों का है। होता यह है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप जारी नहीं किया जाता, यानी कोई भी सांसद पार्टी लाइन पर ही वोट करे ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि चुनाव भी पार्टी लाइन पर नहीं लड़ा जाता है, यानी मैंडेटरी किसी के लिए नहीं होता। और ये मतदान होता है गुप्त, यानी कोई जान भी नहीं सकता कि किस सांसद ने किसको वोट किया है। किसने क्रॉस वोटिंग की है इसको लेकर अभी कुछ साफ नहीं हुआ है। आपकी इस पर क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या क्रॉस वोटिंग हुई है? अगर हुई है तो किसने की है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के खबरगांव समाचार में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम सत्यम है। यह एपिसोड आपके लिए रिकॉर्ड किया था मेरे साथी अयान ने। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।